हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम कुछ टाइम पहले तक अभी क्लास 9th की हमने मैथ्स की एनसीईआरटी स्टार्ट की है, स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 14। तो बीच में कुछ गैप आ गया था जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू आपकी क्लासेस नहीं कर पाई, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन अभी पूरी कोशिश यही रहेगी कि आपको बैक टू बैक वीडियोस मिलती रहें और जिस किसी को भी क्लास 9th का मैथमेटिक्स कवर करना है फॉर अपकमिंग एग्जाम्स, क्लास 9th के स्टूडेंट्स हो या फिर जैसे यूपी का अभी टीजीटी का एग्जाम होने वाला है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्लासेस बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगी, उनके लिए भी बहुत फ़ायदा रहेगा। तो कीप वॉचिंग, वीडियोस देखते रहिए और कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो उसे डिस्कस करते रहिए। तो जैसा कि मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स के बारे में बताया था, स्टैटिस्टिक्स हम एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 14.2 का सेकंड क्वेश्चन। आपकी बुक में जो 14.2 एक्सरसाइज है स्टैटिस्टिक्स की, उसे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। जिस स्टूडेंट ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, जाइए देखिए, इंट्रोडक्शन चेकआउट कीजिए व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या हमने अभी तक डिस्कस किया है, वो सब आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या है कि द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वो फाउंड एज फॉलोज। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि 40 इंजीनियर्स की डिस्टेंस दी गई है किलोमीटर में। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर? 40। और डिस्टेंस दी गई है किलोमीटर में जहां वो काम करते हैं और उनके रेसिडेंस से जहां वो रहते हैं। तो जो डिस्टेंस फाउंड की गई है वो आपको दी गई है। एक इंजीनियर है, वो जहाँ रहता है और जहाँ वो काम करने जाता है, जो उसका प्लेस ऑफ वर्क है, उसके घर की और उसके ऑफिस की डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर है। ऐसे ही जो नेक्स्ट इंजीनियर है उसकी डिस्टेंस 3 किलोमीटर है, थर्ड इंजीनियर की डिस्टेंस 10 किलोमीटर है। इसी तरीके से यहाँ 40 इंजीनियर्स की डिस्टेंस दी गई है फ्रॉम देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम इस क्वेश्चन के थ्रू सीखेंगे व्हाट इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक टेबल आपको बनानी है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसका क्लास साइज रहेगा 5। ठीक है, अब ये जो आपको डेटा गिवन है, जो 40 इंजीनियर्स की डिस्टेंस दी गई है घर से ऑफिस तक की किलोमीटर में, उसका आपको एक डेटा तैयार करना है और उनका जो इंटरवल रखना है वो रखना है 0 to 5। 5 का इंटरवल रखना है, जो क्लास साइज रखना है आपको 5 का रखना है। 0 to 5 में आपको 5 को इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। इट मींस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लास साइज 5। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी। जैसे कि मैं आपके लिए ये एक टेबल बनाकर लाई हूँ ऑलरेडी, जिससे आपका टाइम कम लगेगा और आपको इजीली समझ में आएगा। तो एक हमने कॉलम बनाया है डिस्टेंस का, जो कि किलोमीटर में गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। फिर हम उसमें टेली मार्क्स करेंगे। टेली मार्क्स कैसे करते हैं वो भी मैं आपको इसके थ्रू सिखाऊंगी और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे 0 to 5 है, तो अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ 0 to 5 में कितनी डिस्टेंसेज हैं। तो देखिए 0 to 5 में 5 हमें इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए हम 5 को नहीं लेंगे। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 5 नॉट इंक्लूडेड। तो 0 to 5 में 1, 2, 3, 4, 5, 5 कितनी है? टेली अब हमने करी तो कितनी आई? 5। तो अब हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? टेली मार्क्स कैसे करते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड 5। फिफ्थ नंबर को हम ऐसे कट कर देते हैं, तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई? 5। ठीक है, ऐसे ही अब हम 5 to 10 को कैलकुलेट करेंगे कि 5 to 10 में कितने हैं। तो देखिए 5 to 10 में हम 5 को लेंगे, 10 को नहीं इंक्लूड करेंगे। इट मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 9 10, कितनी हो गई 10। एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितनी हुई टोटल 11। तो अब इसको कैसे टैली में मार्क करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो यहाँ कितनी आ जाएंगी फ्रीक्वेंसी हमारी 11। इसी तरीके से अब हम 10 to 15 में देखेंगे। 10 to 15 में 10 कंसीडर करेंगे, 15 कंसीडर नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसमें भी कितनी आई 11। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर फिर टैली हमें 11 की बनानी है। टैली मार्क्स कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। यहाँ भी हम क्या लिख देंगे 11। अब 15 to 20 को काउंट करेंगे। 15 to 20 को काउंट करने के लिए 15 को कंसीडर करेंगे, 20 हम नहीं लेंगे। तो इसमें आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने हो गए टोटल हमारे पास 9। यहाँ टैली कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ हम लिख देंगे 9। नाउ 20 to 25, 20 to 25 में 20 लीजिए, 25 नहीं लेंगे। 1 इसमें कितने बचे हैं, देखिए नीचे की लाइन तो हमारी कंप्लीट हो गई है, इसे कट कर देंगे। ये भी हो गई है, तो इसमें भी हमें कुछ नहीं देखना। अभी हमारे पास सिर्फ 1 है, तो यहाँ हम लिख देंगे 1। ठीक है, ऐसे ही 25 to 30 में जब हम देखेंगे तो वहां भी 1 ही है, तो यहाँ भी टैली मार्क 1 हुआ और फ्रीक्वेंसी हमारी हो गई 1। 30 to 35 में 2 है, तो यहाँ 2 आ जाएंगी टैली मार्क्स और 2 हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी। अब हम क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। हमारे पास इंजीनियर कितने थे टोटल 40, तो इनका टोटल करके हमारे पास कितना आना चाहिए 40। 5 6 7 8 9 11, 11 और 9 22 2 3 4, तो कितना आ गया 40। देखिए अगर आपका यहाँ टोटल 40 नहीं आता तो इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी में कुछ मिस्टेक की है, तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आनी चाहिए टोटल होकर वो 40 आनी चाहिए। अब क्वेश्चन अब फिर पढ़ते हैं, क्वेश्चन अब दोबारा से रिपीट करते हैं। आपको एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी थी जो हमने बना दी। अब क्वेश्चन में ये है कि इसमें आपने क्या मेन फीचर ऑब्जर्व किया टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में। तो देखिए इसमें हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो इंजीनियर्स की डिस्टेंस थी वो 5 to 10 और 10 to 15 इसमें सबसे ज्यादा थी। मींस जिनकी घर से डिस्टेंस 5 से 10 किलोमीटर या 10 से 15 किलोमीटर है, वो वर्कर्स उस ऑफिस में ज्यादा काम कर रहे हैं जिनकी डिस्टेंस 5 to 15 किलोमीटर के बीच में है। और अगर लोएस्ट पूछी जाए तो लोएस्ट है 20 to 25 और 25 to 30। मींस इस डिस्टेंस में सबसे कम वर्कर हैं। तो ये दोनों हो गई आपकी लोएस्ट में और ये दोनों हो गई आपकी हाईएस्ट में। तो इस तरीके से हमने इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से ये आइडिया निकाल लिया कि हमारे यहाँ जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, कौन सा वर्कर हमारे ऑफिस से कितने ज्यादा डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक डेटा कलेक्ट करा अपने ऑफिस के वर्कर्स का, जिससे हमें ये आइडिया लगा कि हमारे ऑफिस का जो वर्कर है, जो हमारे ऑफिस में काम करते हैं, वो कौन सा वर्कर कितनी डिस्टेंस पर ऑफिस से कितनी डिस्टेंस पे रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन से ये कंस्ट्रक्ट किया टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को, और इस तरीके से हमने ये मेन फीचर बनाया कि जिससे हमें पता चला हाईएस्ट डिस्टेंस और लोएस्ट डिस्टेंस, कितने ज्यादा वर्कर्स हमारे यहाँ कितनी डिस्टेंस पर रहते हैं। ठीक है, अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, 14.2 का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है।
इसमें है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज। आपको क्या दी गई है, ह्यूमिडिटी दे रखी है परसेंटेज में किसी सिटी की किसी पर्टिकुलर मंथ में 30 डेज की। सपोज टू बी आप बेंगलोर में रहते हैं और बेंगलोर के किसी मंथ के 30 दिन की आपको क्या दी गई है, ह्यूमिडिटी दी गई है कि इन 30 दिनों में वहां की ह्यूमिडिटी कितनी परसेंट रही। तो ये कितने डेज है, 30 डेज है। इट मीन्स जब हम इसको काउंट करेंगे लाइक 1 2 3 4 तो एंड सो ऑन, तो ये 89 तक कितना हो जाएगा, 30 डेज हो जाएंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपको यहाँ भी क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्ट करनी है, एक टेबल जिसकी क्लासेस आपको लेनी है 84 to 86 और 86 to 88, मींस 2 की क्लास इंटरवल आपको लेनी है। तो देखिए इस तरीके से हमें अपनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी की हमने एक टेबल तैयार कर ली। 84 to 86, फिर 86 to 88, देन 88 to 89, 88 to 90, ऐसी हमने दो के डिफरेंस पे 100 तक ह्यूमिडिटी लिख ली। अब आपको यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी बतानी है कि जो 84% से 86% के बीच में ह्यूमिडिटी आई है वो कितने दिन की है। तो 84 से 86 के बीच में जब आप काउंट करेंगे तो देखिए ये आएगा 84 to 86, 1 ओनली 1 आई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी 1। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करनी है। अब 86 to 88 लेंगे, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है, 84 to 86 में अगर 86 है तो 86 हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, हम 86 को इसमें काउंट करेंगे। जैसे कि यहाँ 88 काउंट नहीं करेंगे, यहाँ हम 88 को नेक्स्ट में काउंट करेंगे। तो इस तरीके से आपको इनकी फ्रीक्वेंसी को बनाना है और चेकआउट करना है। लाइक देखिए 86 to 88 में चेक कर लेते हैं, 86 to 88 में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है। 86 to 88 में 86.5 को हम लेंगे, बस एक ही है इसमें भी, तो यहां भी हम क्या लिख देंगे, 1, ठीक है। इसी तरीके से आप बाकी फ्रीक्वेंसीज जब चेक करेंगे, मैं आपको बता देती हूँ 88 to 90 के बीच में आपको मिलेंगी 2 फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट में भी आपको मिलेंगी 2 फ्रीक्वेंसी, 92 to 94 के बीच में आपको मिलेंगी 7 फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। नेक्स्ट में आपको मिलेंगी 6 फ्रीक्वेंसी एंड देन आपको मिलेंगी 7 फ्रीक्वेंसी, 96 to 98 और 98 to 100 में आपको मिलेंगी 4 फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये आपको खुद करना है, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी बता दी है, आपका यही आंसर आना चाहिए। अब सबको टोटल कर लीजिए, टोटल करके क्या मिलेगा, 6 और 4 10, 17, 18, 19, 21, 22, 23 एंड 7 30, तो कितनी हो गई, 30। क्वेश्चन में भी हमको कितनी गिवन थी, टोटल डेज कितने गिवन थे, 30 डेज गिवन थे। तो इट मीन्स हमारा टोटल ठीक आया है, तो हमारी फ्रीक्वेंसी करेक्ट है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी को देखेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से निकल कर आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट है विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। देखिए ह्यूमिडिटी जो होती है वो कब होती है, वो रेनी सीजन में होती है। तो इट मीन्स जो डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका रेनी सीजन का। तो यहाँ पे जो आपसे सीजन पूछा जा रहा है आप यहाँ लिख देंगे रेनी सीजन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है रेंज ऑफ दिस डेटा। तो रेंज निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, लोएस्ट में से हाईएस्ट में से लोएस्ट को माइनस करना होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट रेंज माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट आपकी कितनी है, यहाँ है आपकी हाईएस्ट 99.2, 99.2 माइनस लोएस्ट कितनी है 84.9। तो 99.2 में से 84.9 को आप माइनस कर देंगे, जिससे आपको आंसर मिलेगा 14.3, ठीक है। तो इस तरीके के इन क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, द हाइट 50 स्टूडेंट्स की आपको हाइट दी गई है और नियरेस्ट सेंटीमीटर हैव बीन फाउंड बी एज फॉलोज, ठीक है।
सेंटीमीटर के नियरेस्ट आपको बच्चों की हाइट दी गई है 50 स्टूडेंट्स की। किसी क्लास में 50 स्टूडेंट है और उन बच्चों की हाइट आपको गिवन है 161, 162। मैंने टेबल आपकी ये बना दी है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगी, बताऊंगी इस क्वेश्चन को कैसे करना है। लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए, कहीं कुछ प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस कीजिए। इसमें भी आपको क्या बनाना है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, जिसके इंटरवल आपको लेने हैं 160 से 65, 65 टू 70। आपको क्या करना है, 160 टू 165 में 65 को कंसीडर नहीं करना है। अगर किसी बच्चे की हाइट 165 है तो आपको उसे 165 टू 170 में कंसीडर करना है। इस तरीके से आप एक टेबल बना लेंगे और फिर अपना इसमें से काउंट करके वहां पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। अब उसके बाद में व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल। अब आपने इस टेबल से हाइट के बारे में क्या कंक्लूड किया, आपको ये भी बताना है। तो मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, जिससे मुझे ये समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चंस समझ में आ रहे हैं। बहुत मेहनत लगती है पूरा टाइपिंग करने में एंड ऑल सब कुछ डिस्कस करने में, तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिस्कस कीजिए। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 4th क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। थैंक यू।